नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर फंक्शन में, सॉरी आर ऑपरेटर में, फंक्शन नहीं है, क्या है ऑपरेटर। देखो द वैल्यूज ऑफ x इज if the values of x is false, if the values of x is false and value of y is false, then answer will be x. Then answer will be x. कह रहा है कि दोनों वैल्यू फॉल्स है और आर ऑपरेटर का हम लोग यूज कर रहे हैं। अब दोनों तो फॉल्स ही है, लेकिन वाकई में जो आंसर आता है इसका आता है x का आंसर आता है, तो आंसर क्या आएगा आपका फॉल्स आएगा। कोई दिक्कत इसमें? देखो दोनों में सेम आंसर है, मतलब आंसर आएगा तो क्या फॉल्स इसका भी है, फॉल्स इसका भी है, लेकिन जो वैल्यू है आपका वो जो है किसका आएगा, इसका आएगा, x का आएगा। ठीक है, ये इंटरनल चीजें हैं। ठीक है, पता जैसे हमारे पास अगर अलग-अलग वैल्यू तो पता चल जाता है भाई x की वैल्यू हमारे 4 है और y की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो हमको पता चल जाता है कि इसकी वैल्यू r है। ठीक है, लेकिन ये इंटरनल हो है कि अगर फॉल्स और मतलब ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो पाइथन जो नियम बताता है कि जो वैल्यूज आती है x वाली आती है, क्लियर है, जो वैल्यूज आती है वो x वाली, वैल्यूज दोनों सेम, फॉल्स और फॉल्स में कोई अंतर नहीं है, बट जो वैल्यूज आती है आंसर यहाँ पे आता है वो x वाला। अगर स्टार्टिंग में फॉल्स और ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पे मैं फॉल्स और ट्रू लगा रहा हूँ। ठीक है, अगला पॉइंट्स वही है। ठीक है, तो इसमें देखो अगर फॉल्स या फॉल्स है तो यहाँ पे क्या आएगा फॉल्स, क्लियर है, और कौन सा वाला आएगा x वाला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। The values of x is non-boolean and value of y is false, then answer will be x. ठीक है, एग्जाम्पल में लिखो 2 या फॉल्स, 2 या फॉल्स, नॉन बूलियन कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 और 1 को छोड़ के कोई भी वैल्यू हो सकती है। ट्रू की जगह ट्रू भी तो हो सकता है। हाँ, ट्रू किसकी जगह? ट्रू की जगह बूलियन वैल्यू, समझो ना, नॉन बूलियन। ठीक है, नॉन बूलियन क्या होती है? 0 और 1 को छोड़ के, 1 हमारा क्या है, 1 का मतलब ट्रू, ट्रू भी हमारा क्या है बूलियन वैल्यू है, 0 हमारा क्या है फॉल्स है, फॉल्स भी क्या है हमारा बूलियन वैल्यू। इसके अलावा नॉन बूलियन का मतलब क्या होगा 0 और 1 के अलावा, तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, D भी हो सकता है, 1.1 भी हो सकता है। क्लियर है सर? अगर फ्लोट में है या फिर 0.5 है तो 1.05 लें तो वो क्या होगा? क्या फ्लोट में जैसे 0.5 ले रहे हैं या फिर 1.05 ले रहे हैं, उसका क्या आंसर है? तो क्या आंसर होगा बताओ, कौन सा क्या यूज कर रहे हो, R यूज कर रहे हो कि जो है एंड यूज कर रहे हो? अगर R यूज करोगे तो X आंसर आएगा, अगर एंड यूज करोगे तो क्या आएगा Y आएगा। ठीक है, रूल्स पढ़ो, जो तुम क्वेश्चंस कर रहे हो ऐसे क्वेश्चंस को आप पुट करो वहां पे। ठीक है, पुट करने के बाद जो आंसर आ रहा है रूल से क्या करो, मैच करो। ठीक है, और ये चीजें क्या है, इससे जो भी तुम रूल्स पढ़ो घबराने की जरूरत नहीं है इससे, क्योंकि कि यही एग्जाम में सारा आएगा, लेकिन रूल्स को पढ़ना जरूरी है। जब भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होगी तो इससे हम क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। आगे जो चीजें आएंगी प्रोग्रामिंग होंगी, और प्रोग्रामिंग में भाई कहीं इसका यूज होगा तो हम पढ़ रहे हैं तभी तो उसको मैच कर सकते हैं ना चीजों को।
तो इसलिए रूल्स को जो है पढ़ा रहे हैं, और इतना मत जो है उसको ओवरवेलम मत हो कि हाँ, याद करना पड़ेगा। याद करने की किसी को जरूरत नहीं है, और ना ही जो है रट्टा मारने की जरूरत। बस आप प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, असाइनमेंट दे रहा हूँ, उसको अच्छे से बस आप प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है, याद नहीं करना। किसी को भी रट्टा नहीं मारना है, बस प्रैक्टिस जितनी बार कर सकते हो वो ज्यादा बेटर है। पाइथन में कोई भी चीज आपको रट्टा नहीं मारनी, कोई भी चीज आपको याद नहीं करना, बस आपको मतलब प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है। आपको सीखना है, न कि रट्टा मारना, उसका कोई मीनिंग नहीं है रट्टा मारने। नेक्स्ट है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट पॉइंट, if the value of x is 1 and value of y is 2, then answer will be x, yani 1. If the value of x is 1, if the value of x is 1 and value of y is 2, then answer will be x, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। जैसे 1 या 2 लिखें, यहाँ पे क्या लिखें? 1, और यहाँ पे ट्रू। अब देखा जाए कि दोनों सेम ही वैल्यू है, देखा जाए दोनों सेम वैल्यू। 1 का मतलब क्या होता है? 1 बूलियन वैल्यू, उसका ट्रू, उसका मीनिंग भी ट्रू होता है। तो इन दोनों में अगर दोनों ही है तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? x वाला होगा, यानी कि क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। 1 या 2 में जो आंसर होगा हमारा x होगा। आगे देखते हैं, if the value of x is 0, if the value of x is 0 and value of y is true, then answer will be y. Then answer will be y. Y is, इसे रिपीट कर दे रहा हूं। If the value of x is 0 and the value of y is true, then answer will be y. यानी 0 या 2 हो, यहाँ पे 0 कर देता हूं, देन आंसर क्या होगा? ट्रू। ठीक है, आगे लिखना है important points about not operator. Important points about not operator. About not operators. चलो एग्जांपल्स लिख लो उसके। जो नॉट ऑपरेटर मैंने लिखवाया था वही सारी चीजें सेम है। एग्जांपल्स लिख लो, कुछ एग्जांपल्स। कोई भी चीजें सेम नहीं है। नॉट ऑपरेटर में क्या बताया था मैंने? रिवॉर्ड कर देता है, उसको क्या कर देता है? रिवॉर्ड। कुछ एग्जांपल्स के द्वारा देखते हैं, जैसे नॉट 4 इज ग्रेटर देन 2। नॉट 4 इज ग्रेटर देन 2, आंसर आप बताओगे? नॉट 4 इज ग्रेटर देन 2 क्या होगा? सब लोग बोलो भाई, क्या आंसर होगा यहाँ पे? फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि 4 2 से ज्यादा है तो यहाँ पे 2 होगा, 2 का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है 5, सॉरी नॉट भी लगाना है, नॉट 5 इज नॉट, ये वाला यूज किया आप सिंबल। 5 इज नॉट इक्वल टू 0। आप बताओ क्या होगा? नहीं फॉल्स।
ट्रू है। बाकी लोग भी देखो, हाँ false फॉल्स होगा, जी। क्योंकि वाकई में सही बोल रहा है कि 5 इज नॉट इक्वल टू 0, 5 0 के बराबर नहीं है, तो ट्रू हो गया ये चीज। ट्रू का जस्ट रिवर्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसका आंसर लिख लो फॉल्स। ठीक है, अगला है, लिखा दो इसको, नॉट, और नॉट के बाद है ये ऐसे। अब बताओ इसका क्या होगा। कोई भी चीज जब एम्प्टी स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग हो गया ना, तो एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होता है, ट्रू होता है या फॉल्स होता है, फॉल्स होता है। और फॉल्स का जस्ट उल्टा ट्रू है। ये याद रखना पड़ेगा, नियम याद रखना पड़ेगा आपको, तभी होगा। अगला है नॉट, नॉट और इन्वर्टेड कामा के अंदर सनराइज। आप बताओ फॉल्स। फॉल्स, फॉल्स, सबको पता है ना। जी। पीछे नियम लिखवा चुका हूं। आगे है, एक नोट करके लिखो, नोट करके। लिखो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर is always true, is always true in Python, in Python. Example देखो, कॉम्प्लेक्स, एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे आता है 3 प्लस 4j या 4 प्लस 3i, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक अलग, हाँ अलग मेथड होता है, सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ऐसा बस आपको इतना बस अभी याद रखना है। ठीक है, अभी आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सिलेबस में ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने की। ठीक है, बट 3 प्लस 4j अगर इस तरह का आपको कोई भी चीज दिखाई देता है, नंबर के साथ कोई लेटर दिखाई देता है आपको, ठीक है, और नंबर दिखाई देता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ट्रू होता है। क्लियर है सबको? ठीक है, तो एक नॉट ऑपरेटर एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल देखो, नॉट शेल में लिखते हैं, यही वाला एग्जांपल लिखते हैं, नॉट 3 प्लस 4j क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या होगा, ट्रू होगा। ट्रू का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये याद रखो। एक और एग्जांपल लिख लो, लिख लिया आपने, सेम ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं। 1 प्लस 1j, इसका भी आंसर वही होगा, फॉल्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं आपको बताने हैं, लिखो आप शेल में लिखो। राम, आपको बताने हैं क्वेश्चंस, लिखो शेल में लिखना है आपको ना। शेल समझते हो आप लोग ना? शेल में लिखना है आपको राम एंड श्याम। एंड ऑपरेटर है तो स्मॉल में लिखेंगे आप। राम को आपकी इच्छा, राम कैपिटल में लिख लो, जैसे इच्छा वैसे लिख लो आप। राम एंड श्याम शेल में लिखना है। क्या आंसर आएगा?
श्याम आएगा, वाई आएगा इसमें, हाँ वाई लिखो, वाई आंसर आएगा यानी कि श्याम आएगा। अगला है 3 and 2 is greater than 6. 3 and 2 is greater than 6. आप बताओ क्या आएगा? y हाँ y y में क्या है वैल्यू? 6. हाँ? 2 is greater than 6. 6. तो आएगा क्या? आंसर क्या आएगा? वही आंसर है. हाँ? 2 greater than 6 है. नहीं, ये लॉजिकल ऑपरेटर है ना, कंपैरिजन होगा तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? 2 is greater than 6 नहीं है, क्या आएगा? फॉल्स आंसर आएगा, फॉल्स। समझ में आ रहा है क्यों आएगा? जी सर. 2 is not. क्योंकि जो है 2 जो है 6 से तो ज्यादा है नहीं, और y आंसर आएगा तो इसका जो कैलकुलेशन होगा तो क्या आंसर आएगा इसका? फॉल्स आएगा, वही y का आंसर है। क्लियर है? किसी कोई कंफ्यूजन हो बता देगा। ठीक है, देखो सवाल तो भाई पूछेगा, थोड़ा बहुत घुमाएगा ही, बिल्कुल सीधा सीधा तो सवाल नहीं पूछेगा, थोड़ा बहुत तो हम लोग वो कर सकते हैं। अगला 3 and 4 is greater than 2, यही सवाल है, बस थोड़ा सा चेंज है। 3 and 4 is greater than True. 4 is greater than 2, तो ट्रू आंसर आ जाएगा। y आंसर आएगा तो क्या आ जाएगा? ट्रू, क्योंकि 4 जो है 2 से बड़ा। अगला है 3 and 3 plus 3 and 3 plus 4, 3 and 3 plus 4, 3 and 3 plus 4, 7 ट्रू। क्या आंसर आएगा? क्यों लग रहा है इसके आंसर के हिसाब से जो है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर भूल गया, जिसने नोट्स बनाया भूल गया, क्योंकि ट्रू आंसर तो तभी आएगा जब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। हाँ, वैसे तो 7 आ जाएगा, वैसे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, इसके आंसर में ट्रू आया हुआ, इसका मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कर लो 3 plus 4 जी कर लो। तो आएगा क्या? ट्रू, तभी ट्रू आएगा। नेक्स्ट है 3 and x is equal to 4। क्या आएगा? False. यहाँ पे एरर आएगा, क्यों? कि हम यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 and x नहीं बोल रहा है, ये बोला 3 and x is equal to 4, जबकि उसको बोलना क्या है? 3 and x। x की वैल्यू अगर हम पहले कुछ डिसाइड कर देता है, जैसे यहाँ पे लिख देता है x की वैल्यू क्या है? 4, तब तो ये आगे क्या करता? कंपैरिजन करता। ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोला है? 3 and x is equal to 4, तो इस तरह का काम हम एंड के साथ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे एरर आएगा। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर। What is the bit? 1 या 0, नॉट एंड। आप जब भी बिट के बारे में बात करें तो एंड मत बोले, या तो 1 या तो 0, मतलब एक बिट बराबर होता है किसके? 0 या 1 के। और बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी। डिजिट में कैसे डिजिट नंबर है?
हाँ डिजिट नंबर। हाँ बोल सकते हो, डिजिट वही है, 0 1 ही डिजिट है, उसी को डिजिट बोलते हैं। वही तो बोल रहा हूँ, देखो क्या लिखा है, बाइनरी डिजिट, यस यही तो बोलने जा रहा था। B फॉर बाइनरी, IT फॉर डिजिट, बाइनरी डिजिट। इट्स से बना है, बिट से बना है बाइनरी डिजिट। और बिट जो होता है हमारा क्या होता है, 1 या 0, या तो 1 या तो 0। जैसे मान लो कि मैं यहाँ लिखता हूँ 1 1 0 1 1 1, तो अगर इसमें पूछे कि कितना बिट है टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट है, ठीक है। इसी को हम बिट बोलते हैं, जिसमें हमारा कंप्यूटर क्या करता है, काम करता है। तो बिटवाइज ऑपरेटर मतलब कि जब हमारा मशीन काम करता है, मशीन हमारा जब वर्क करता है तो कैसे करता है। हम लोग तो वैसे मतलब जनरल काम करते हैं, बाइनरी में नहीं काम करते हैं, डेसिमल्स में हम लोग वर्क करते हैं, बट हमारा मशीन जो है बिट में काम करता है। और बिटवाइज ऑपरेटर कैसे इसका ऑपरेशन होता है, कैसे वर्क करता है, कुछ नियम है, कुछ रूल्स है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और करेंगे। तो लिखिए इसमें, बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट लिखना, स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट of data full stop. It have only two value, it have only two value that are 1 and 0, 1 and 0, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, ये बाइनरी डिजिट में हम बिट्स की बात कर रहे हैं, 2 बिट होते हैं, 0 और 1। लेकिन अगर 1 बिट की बात करें, मैं बिट के बारे में बता रहा हूं, तो 1 बिट की बात करें या तो 0 या तो 1, लेकिन बिट दोनों ही हैं, ठीक है। 0 और 1 दोनों ही क्या है, बिट। लेकिन अगर 1 बिट की बात करें तो 1 ये क्या है, 1 बिट है, ये भी 1 बिट है, क्लियर है। यस तो इस तरह से हम बिट्स के बारे में, ठीक है। आगे देखो, बिटवाइज ऑपरेटर आर फॉलोइंग, बिटवाइज ऑपरेटर्स आर फॉलोइंग। पहला है राइट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, RIGST, राइट मतलब दाएं, राइट शिफ्ट SHIFT, शिफ्ट ऑपरेटर। इसका सिंबल होता है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर का सिंबल होता है, ब्रैकेट में करके लिख लेना, 2 जो ग्रेटर देन का साइन होता है वो होता है, ऐसे लिखना है, ग्रेटर देन वाला साइन 2 बार आपको यूज करना है। फिर राइट शिफ्ट ऑपरेटर, क्लियर है, कर लो यूज। कैसे काम करेगा अभी बात करेंगे इसमें हम लोग। इसके बाद दूसरा है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। इसका जस्ट उल्टा है, लेफ्ट मतलब ऐसे होगा, लेफ्ट की तरफ इसका जो मुंह होगा इसका लेफ्ट की तरफ होगा, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। और तीसरा है एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, जो एंड का साइन होता है वही इसमें यूज होता है, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर जो आप सिंबल एंड के लिए यूज करते हो, शॉर्ट वाला सिंबल यूज करते हो ना, तो एंड के लिए बिटवाइज में एंड ऑपरेटर ये यूज होता है। ये वाला एंड और जो क्या बोलते हैं हमारा, ये वाला एंड और जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो दोनों डिफरेंट है, बिल्कुल अलग, क्लियर है ना। ठीक है, ये बिटवाइज एंड है, तो सिंबल्स भी याद रखें, कभी-कभी सिंबल्स में पूछ देता है कि ये किस तरह का ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये जो है हमारा बिटवाइज जो है एंड है, और ये जो हमारा राइट शिफ्ट है और क्या है हमारा लेफ्ट शिफ्ट है, ठीक है।
वेरी गुड, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। It remove the, इसमें लिखो it remove the bit, it remove the bit from right side, it remove the bit from right side, from right side। जैसे मैंने अब लिखने का तरीका क्या है, जो भी मैं राइट कर रहा हूं ये डेसिमल नंबर है, ग्यारह। अब मैंने क्या लिखा है, 11 को जो है 11 में 2 बिट का क्या करना है, शिफ्टिंग करना है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करके राइट शिफ्ट करना है। तो क्या बोला इसमें, राइट साइड से 2 बिट को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए तो आपको 11 का बिट में निकालना पड़ेगा ना, 11 को जो है बाइनरी नंबर में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एग्जाम में आपके पास जो है कन्वर्ट करके नहीं देगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले 11 का क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 11 को या किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 2 से हम लोग भाग देते हैं। पहले आया है, बताया था मैंने, तो वैसे कन्वर्ट करो आप, देखो 2 से भाग दो आप 11 में, 2 से भाग दो, 2 बचे 10, रिमाइंडर 1, 2 दूनी के 4, रिमाइंडर 1, 2 एक कम 2, रिमाइंडर 0। 2 से 1 में भाग जाएगी, नहीं जाएगी तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा हमारा। तो अब हम हमेशा कहां से लिखते हैं, नीचे से राइट करते हैं। आप इसको, जिसको नहीं पता थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले इस चीजों की, क्योंकि बहुत छोटी चीज है कि यहाँ पे इसको जो क्वेश्चंस होता है यहाँ पे राइट करते हैं और रिमाइंडर होता है हम यहाँ पे राइट। लेकिन छोटी चीज भी अगर आपको नहीं आएगा ना तो बहुत बड़ी है। अगर आपको कोई भी छोटी चीज नहीं आती है तो एग्जाम में आपके लिए बहुत बड़ी हो जाती है। तो उसको हाँ, वो जो 2 1 1 लिखे है लास्ट में जी, ये लास्ट वाला 1 छोड़ के बस इस 1 से नहीं लिख सकते हैं, क्या कर रहे हैं, कहां से, यहां से हाँ उसको हटा के बस एक ये इसको हटा दे यहाँ से, हाँ और इस 1 से बस नहीं ले जा सकते हैं, कहां से, बस ये और हो गया 1 0 1 1 नहीं कर सकते हैं, तो वो सुनाने के लिए लिखे हैं वो। समझाने के लिए। ये देखो क्या है कि जैसे कि 1 में किसी संख्या का भाग दोगे, ठीक है जी, और भाग नहीं जाती है तो रिमाइंडर किसको मानते हैं, जो छोटी संख्या है जब नहीं कटेगा तो रिमाइंडर, दशमलव में तो ले जाना नहीं है, तो रिमाइंडर हमारा क्या है, यही। तो रिमाइंडर हमने यहाँ पे लिख दिया, वही तो कर रहे हैं रूल्स। और कोई कंफ्यूजन है, नहीं नहीं हाँ हाँ, या तो मैं समझ नहीं पा रहा, नहीं समझ गए, तुम समझ रहे हो? तो इस तरीके से हमारा आ जाए, क्या आ गया 1 0 1 1, ऐसे ही राइट करेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या कर रहा है, राइट साइड से आपके राइट साइड में कौन कौन सा 2 बिट है, क्या करना है, रिमूव, यानी कि हटा देना है। क्या कर देना है, हटा देना है। तो हटा दोगे, जब रिमूव कर दोगे यहाँ पे लिख देना रिमूविंग, आपको बस समझाने के लिए, जब एक बार जान जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। 2 बिट्स, रिमूविंग 2 बिट्स, ये क्रॉस का निशान है, एक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से लिख लेना, आपको समझ में आना चाहिए क्रॉस का है, एक्स नहीं है। रिमूविंग 2 बिट्स, ठीक। और ये हमारा जो है 11 का क्या है, बिट में हमने कन्वर्ट किया है। अब तो आंसर आपके पास क्या बच गया, आपके पास जो है आंसर हमारा जो है कि हम लोगों के लिए ऑपरेशन, इसलिए मैं शेल में नहीं कर रहा हूं, ये रफ है। तो हमारे पास क्या बच गया 1 0। अब तो आपको अगर शेल में मारो तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपको ना, डायरेक्टली आंसर। अभी क्या, अभी ये बिट में है, लेकिन आंसर आपका किसमें आना चाहिए, डेसिमल में। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए। आप कैसे करेंगे कन्वर्ट, बताइए आप। 1 0 को डेसिमल में कन्वर्ट करिए, 2 4 हां 2 4 कैसे कर दिए,
बताया था ना 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे क्या करेंगे पावर देंगे 0 फिर 1 कैलकुलेट करेंगे इसको 2 की पावर 1 का मान क्या होगा 2 ही होगा ठीक है और 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा और 0 में किसी भी संख्या का गुणा करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा कैसे आएगा 2 की पावर 0 का मान 1 होगा लेकिन 1 में 0 का गुणा करोगे क्या आएगा 0 आएगा 2 की पावर किसी भी संख्या के पावर 0 का मान क्या होता है 1 होता है तो 1 में 0 का गुणा तभी तो 0 ही आएगा ना तो यहाँ पे 0 आएगा 2 और 0 का क्या मान हो जाएगा 2 यानी आंसर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 2 आंसर आपको क्या मिलेगा ये रफ वर्क है और ये आंसर आपको शेल में मिलेगा ठीक 2 कैसे होगा ये चीज हमने अपने तरीके से तुम लिख लो ये समझने के लिए तो अपने तरीके से अच्छे से लिखना कि आपको समझ में आ जाए ये चीज सर वो क्या आपका अगर 3 या फिर 5 है तो क्या बेटा 3 या 5 जब धैर्य धारण करो हो गया है किसी को इसमें कंफ्यूजन है होगा सुमित ठीक है राइट साइड बस बिट निकालना है आपको राइट साइड से 2 को क्या कर देना है हटा देना है तो जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा बाकी उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है डेसिमल को कन्वर्ट करने का आसान चीज है कि सारी संख्याओं में 2 को क्या करना है गुणा करना है और राइट साइड से आपको 0 से पावर स्टार्ट करना है जहां तक जाता है आप पावर वहां पे कर सकते हो नेक्स्ट एग्जांपल लिखो 11 शिफ्ट राइट शिफ्ट 4 11 राइट शिफ्ट 4 जो पूछ रहा था क्वेश्चन ये पूछा था बेटा हां ऑड नंबर ऑड नंबर अच्छा 5 पूछ रहे थे यही होगा 5 वाले 4 देख लेते हैं फिर 5 वाला दे देंगे सेम ही आंसर होगा क्योंकि जब कुछ नहीं बता तो 0 लगाते हैं वहां पे ठीक जैसे मान लो 4 संख्याएं पूछ दिया तुमने 1 2 3 4 तो उसके बाद तो कुछ नहीं है कुछ नहीं का मतलब क्या 0 सिंपल सी बात है तो 0 आंसर क्या आएगा जी इसका भी 0 आएगा उसका भी 0 था पहले बस कैलकुलेट करो पहले आंसर बता दिया मैंने चलो इसको कैलकुलेट करो कैसे करोगे तुम ठीक क्या बचेगा 0 अगर 5 पूछ देता तो क्या करता है आप क्या करोगे आप 0 लगा दो पांचों कट कर दो इसके बाद क्या बचा कुछ नहीं का मतलब 0 आंसर क्या आएगा 0 कर लो चलो 25 राइट शिफ्ट 3 ये हो गया ना 25 राइट शिफ्ट 3 25 राइट शिफ्ट 25 का बाइनरी नंबर निकालो आप क्या आएगा फिर से करो कुछ गलत मल्टीपल नंबर सर डबल नंबर फिर करो जल्दी नहीं क्या जल्दी आराम से करो ना आराम से कैलकुलेशन ही करना है तुमको बस 3 को काट देना है ताकि बचेगा डेसिमल में कन्वर्ट करना है कितना आ रहा है डेसिमल कितना अरे बाइनरी कितना आ रहा है बाइनरी नंबर 25 का सब लोग बताओ बाइनरी नंबर 25 से कितना आ रहा है 1011 नहीं गलती कर और कोई बताया सर इसे One, नहीं आएगा 3 आ रहा है सब लोग सहमत हैं इससे 3 आ रहा है ठीक आएगा इससे सब हाँ 3 आएगा आंसर 3 आएगा यस सर ठीक है
लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूं क्योंकि पता नहीं गलत भी हो सकता था, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 1 0 0 1, तो 3 राइट शिफ्ट करना है। अगर यही आएगा तो 3 हमने खत्म कर दिया जी ठीक है। और इसके बाद क्या है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 0 1 2 की पावर 1 का मान 2 एंड 2 की पावर 0 का मान क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 हो गया, और 2 और 1 कितना हो गया 3। ये भूल रहे हो तो लो लग रहा है, n टू द पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है, इसलिए आप याद रखो। 3 नंबर किसी कुछ कंफ्यूजन है या कुछ लग रहा हो कि मतलब कोई प्रॉब्लम, तब आगे बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन है? अब आप जो है सवाल और असाइनमेंट में दूंगा, वैसे आप अपने से भी प्रैक्टिस ऐसी कर सकते हो, कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ना ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लेफ्ट शिफ्ट में आपको जो है ना जितना बिट लेफ्ट शिफ्ट करना आता है उतना बिट आपको खिसकाना है, और जितना खिसकेगा वहां पे 2 0 क्या कर देना है, बढ़ा देना है। जैसे बताते हैं, मान लो कि लेफ्ट शिफ्ट करना है हमको, छोटी सी वैल्यू ले लेते हैं, अभी निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर अभी कौन सा किए थे हम लोग, राइट 25 वाला किया था ना, 25 का कितना आया था, ठीक नहीं वो मुझे बताओ क्या बोलते हैं कि 25 नंबर अभी पूछते हैं 25, और इसको क्या करना है लेफ्ट शिफ्ट, और लेफ्ट शिफ्ट मान लो 2 करना है, क्या करना है 2 करना है, लेफ्ट शिफ्ट क्या करना है 2 करना है, ठीक है। तो 25 का बताओ मुझे, बाइनरी नंबर बताओ, 1 1 0 0 ठीक। तो इसको क्या करना है, इसको 2 बिट जो है हमको इसको पीछे करना है, क्या करना है 2 बिट पीछे करना है, यानी 0 0 क्या कर देना है, आगे बढ़ा देना है। तो इसको अगर 2 बिट पीछे करोगे, 2 संख्या 2 खाने खाली हो जाएंगे, ऐसे खाली हो जाएंगे, बता दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। एक खाना बना रहा है, मान लो कि हमारा, वैसे सिंपल समझो तो 2 बस 0 0 बढ़ा देना, बहुत आसान है, इजी आसान, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए कैसे शिफ्टिंग हो रही है वो चीज बता दे रहा हूं आपको। 1 1 0 0 एंड 1, ये हमारा हो गया, ठीक। ये हमारा, अगर इसको शिफ्ट करेंगे इधर तो 2 शिफ्टिंग करना है, कितना करना है 2 शिफ्टिंग करना है, तो थोड़ा सा हम 2 खाना क्या कर लेंगे, ज्यादा कर लेंगे, 1 2 3 4, कितना 1 2 3 4 5 तो इन सारे को 2 खाने छोड़ के लिख दें, 1 0 0 1 1 0 ये होगा। अभी आंसर आया नहीं है, अब इसका आंसर को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि हमको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो आप, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्लस, सही लिखा है मैंने सारा, कैलकुलेट करते हैं इसको, 0 1 2 3 4, देखो मैं किस तरह से पावर दे रहा हूं, 5 6, ठीक है, ठीक है। 2 की पावर 6 का मान क्या होगा, 2 की पावर 6 का मान क्या होगा 64। जिसको नहीं पता वो 6 बार ऐसे ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5, ठीक है, लिख देता हूं, 6 बार क्या कर लो, जितना पावर होता है उसका उतनी बार पूरा कर लो,
कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा 64 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 हो गया। ठीक है, इसका क्या होगा 2 दी पावर 5 का मान क्या होगा 2 दी पावर 5 का मान क्या होगा, एक हटा दो यहां से 32 हो जाएगा। 32 से कम 32 में का गुणा करोगे 32 हो जाएगा। ये क्या होगा, जितनी भी संख्याओं में जीरो का गुणा है सबका मान क्या आएगा 0 आएगा। तो कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, सीधे 0 लिख दो। इसमें भी 0, इसमें 2 दी पावर 2 का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 0 और ये भी 0 ही हो जाएगा हमारा। तो आंसर हमको मिल जाएगा 96 क्या आ जाएगा 96 96 और ये 4 60 30 90 4 से 96 4 100 आएगा ना 100 आएगा। कर लो इसको, समझ में आया। अगर आपको खाना वाना लगाने की जरूरत नहीं है, पहली बार तो खाने के चक्कर में मत पड़ना, बस सिर्फ आपको समझाने के लिए बताओ। सीधे क्या करना 0 लगा देना। क्या लगा देना 0 लगा देना। वो थोड़ा पीछे खिसक जाएगा, 2 कदम पीछे आएगा और 2 कदम जो पीछे आएगा वहां पे 0 क्या हो जाएगा वो लग जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, हाँ एग्जांपल देखो 101 101 क्या बेटा बड़ा जाएगा कह रहे हैं। कर लो, थोड़ा सा मेहनत कर लो। 101 तो राइट शिफ्ट 2 ही करना है। चलो 101 को सॉरी लेफ्ट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट कितना करना है 2। मुझे कैलकुलेट करवाओ क्या सारा फिर मुझसे क्या चाहते हैं कर दीजिए हां कर दीजिए आप। क्या चाहते हैं मैं करूं बहुत अच्छा अच्छा लगा। लगेगा। अच्छा मैं सोच रहा हूं कि तुम लोगों को और भी एग्जांपल दे दूं और तुम लोग कर लेना। करते रहते हैं। इसको पहले कर दीजिए। कर दूं क्या है कि सबका डिफरेंस लिखने जा रहा है इसलिए। ठीक 101 को सबसे पहले हम क्या करेंगे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्या किसी ने कन्वर्ट कर दिया है या मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? अगर कन्वर्ट कर दिया है आपने तो सही किया है तो बताओ, नहीं तो अदरवाइज कन्वर्ट करूंगा। किसी ने सही किया है? मेरा गलत 404 है, ये ठीक हो सकता है, कोइंसिडेंट नहीं होगा। चलो बताओ फिर बाइनरी नंबर बताओ। 1100 किसी को बाइनरी नंबर कन्वर्ट करने में नहीं दिक्कत हो रही है? नहीं सर। हां बाइनरी में दिक्कत हो रही है? भाई सर सही है। 1100 का 101 सबका यही आ रहा है बाइनरी नंबर? यस सबका आ रहा है? फिर ठीक है, बाइनरी नंबर सही आ रहा है फिर तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको राइट शिफ्ट करेंगे तो 2 क्या कर दें 0 बढ़ा दें यहाँ पे, सिंपल 2 0 बढ़ा देते हैं। अब सबसे बड़ी बात है इसका क्या करना है कैलकुलेशन करना। आई थिंक वहां पे हो सकता है आपको दिक्कत हो रही होगी, और धैर्य से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2
प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई, लिखा गया। अब बस पावर देना शुरू करना है। 0 1 2 3 कुछ ज्यादा ही 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, 2 दी पावर 8 का मान क्या होगा? 256। जिसको नहीं आएगा 8 बार 2 का गुणा करेगा आ जाएगा 256। 256 का 1 गुणा करेगा 256 आएगा। और 2 दी पावर 7 का मान कितना होगा? 128। यहाँ पे आपसे गलती हो सकती है तो इसको इतनी बार लिख लो, 2 का गुणा उतनी बार लिख लो जो पावर लिखा हुआ है, कोई गलती नहीं। 0 0 एंड 2 दी पावर 4 का मान क्या होगा? 16 एंड 0 एंड 2 दी पावर 2 का मान क्या होगा? 4 0 0। कैलकुलेट करो। 250 350 और 200 350 और 8 कितना आ रहा है? 400 ज्यादा जोड़ने पे 256 138 384 पर 50 40 384 10 404। ठीक है, सब लोग जोड़ लो एक बार, देख लो 404 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 404 सबका आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो फिर गलत। ठीक है, कहाँ पे गलत है ये देख लो। जो आपने राइट किया है पावर, यहाँ पे पावर दिया है, यहाँ पे गलती हो सकती है। मेन मिस्टेक्स यहाँ पे हो सकती है आपसे, अदरवाइज जब ये आ जाएगा कोई गलती नहीं होगी। 404 जो है सर उसके पावर 8 कहाँ से आ गया? सर की बात आ जाएगा। दो जीरो नहीं बढ़ा सकते। उसी तो 9 हो गया ना, तो 9 आ चाहिए ना। तो एक का 0 रहता है भाई। बेटा 0 से स्टार्ट होता है, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। राइट साइड में आपका 0 से स्टार्ट होगा पावर, तो 9 कैसे आएगा? 8 पे पहुंचेगा। 1 से स्टार्ट नहीं करना है, कहां से स्टार्ट करना है? 0 से स्टार्ट करना है आपको पावर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, 0 से स्टार्ट करना है पावर। माइनर मिस्टेक, सवाल गलत, तो आपको ये चीज ध्यान देनी है। अब कोई भी सवाल होगा तुम लोग कर लोगे ना? यस सर। तो बोल दे रहा हूं तो कर लेना। एक लिखना है अगला एग्जांपल, 2 राइट शिफ्ट 2, 2 राइट शिफ्ट 2। ये आप लोग कर लोगे ना, क्योंकि अब मुझे लगता नहीं कि अब टाइम देने का कोई मतलब। प्रदीप ठीक, प्रदीप कर 2 राइट 6 2 राइट शिफ्ट 2। अरे सॉरी, लेफ्ट सॉरी, लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट 2 लेफ्ट शिफ्ट 2। अगला कर लेना है इसको, प्रैक्टिस कर लेना जरूर से ना। ठीक है, प्रॉपर करके देखना। ठीक है, बाय द वे 1 नंबर का भी आपका एमसीक्यू में सवाल आता है, तो 1 नंबर बड़ी चीज है, उसके लिए तो हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो अभी चीजों को फिनिश कर दो। एग्जाम में जब आए तो आपको बस क्या करना हो, हल्का सा रिवीजन करना, बस रिवीजन करना हो। एग्जाम के टाइम पे आपको कोई भी नई चीज नहीं पढ़ना है, नहीं मैं नई चीज पढ़ाऊंगा। जितना आपको पढ़ाया है उसमें से क्या करना है, आपको बस रिवीजन करना है। इसलिए अभी पक्का करके चलो, पढ़ाई इसलिए अभी हो रही है, जो अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो अभी असली वाली पढ़ाई करना है। एग्जाम टाइम में क्या करना है, आपको पढ़ी हुई चीज को रिवीजन करना है, किसी भी नई चीज को नहीं पढ़ना है। जो भी सिलेबस होगा आपका एग्जाम से पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और आपको बस क्या करना है, रिवीजन करते रहना है। रिपीटेशन, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जो प्रैक्टिस को इग्नोर किया है फिर काम करो, भूलेगा बहुत तेज आपको। नहीं भूल रहा है कि सर भूल जा रहा है, भूलेगा इसलिए कि प्रैक्टिस जब करोगे, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको कुछ याद करने की जरूरत है। भूलने का नाम ही नहीं आएगा आपको। प्रैक्टिस जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा वो अपने आप ही आपको दिमाग में जाके छप जाएगा, एकदम पक्का हो जाएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं, बस आप प्रैक्टिस
काम को बस करो, ठीक है, बाकी छोड़ दो तुम। अगला लिखो 75 लेफ्ट शिफ्ट 3, 75 लेफ्ट शिफ्ट 3। अगला लिखो 75 लेफ्ट शिफ्ट 2, ठीक है। अगला हेडिंग देखते हैं हम लोग, अगला ऑपरेटर देखते हैं हम लोग, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। बिटवाइज एंड वाला सिंबल कौन सा है, बनाना कौन सा, पता नहीं कैसे है यार, छोड़ो बना लो इससे। चलो ठीक है, छोड़ो, लिख लो बिटवाइज एंड ऑपरेटर, ठीक है, लिखो लिखो, लिख लो बेटा, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एंड returns 1, returns 1 if both bit, if both bit are 1, if both bit are 1, otherwise 0, otherwise 0. For example 5 and 9, शेल में, हाँ आपको वो वाला लिखना है, शेल में लिखना है, और 5 एंड सिंबल बना लेना भाई, देखो हाँ 5 and 9 एक बिटवाइज ऑपरेटर है एंड ना, 5 and 9, 5 को कन्वर्ट करो बाइनरी नंबर में, 5 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करो, हाँ क्या आएगा, और लोग कन्वर्ट करो, मुझे लग रहा है कि नहीं ये होगा इसका सर 101, 5 का क्या होगा देखो सब लोग, ठीक है, और 9 का देखो 1001, ठीक है। तो लास्ट में क्या है, लास्ट वाला बोलना, कभी भी अगर ऐसे लिखते हो तुम लोग, जैसे मैं राइट कर रहा हूं वैसे ही राइट करना, ध्यान दो मैं कैसे कर रहा हूं। लास्ट वाला जो डिजिट होगा इसका वाला जो ये y है हमारा, तो क्या है बताना बेटा, 1001, सब लोग सहमत है इससे, कन्वर्ट कर लेना, नहीं सहमत है, यस रजनीश ठीक है, सहमत हो, ठीक है। तो अब राइट करना है यहां से 1 0 0 एंड 1, यहां पे चला है ना, ऐसे ही रहेगा, अगर ऐसे नहीं राइट करोगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब क्या है, जीरो अपनी तरफ से बढ़ा, ठीक। अब इसको दो को ऐसे जैसे जोड़ते हैं ना वैसे करना, पर इसका नियम अलग है, एक दो जड़ नहीं, 1 और 1 क्या होगा, 1 होगा, जो भी लिखवाया मैंने, 1 and 1 बिट क्या होगा, और इसके अलावा क्या होगा, 0 होगा, इसके अलावा कुछ भी होगा तो 0 होगा, तो 1 और 1 क्या लिख दें हम, 1 लिख दें, और 0 0 0 होगा, 1 0 भी क्या होगा, 0 होगा, 1 0 भी क्या होगा हमारा 0 होगा, तो आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। और इसको अगर डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो दिक्कत किसी को करो, n टू द पावर 0 का मान 1 होता है, इसलिए 1 गुणे 1 बराबर 1 हो जाएगा। आगे चलो, नेक्स्ट 7 and 11, 7 and 11, 7 and
एलिमेंट। करो इसको इसी नियम से करो। 7 और 11 को पहले कन्वर्ट करो, ये देखो क्या आ रहा है। तीन 3 आ रहा है। और लोग भी देखो क्या आ रहा है। क्या रहा है? 3 और किसी का तरीका ऐसा देखिए ये निकल गया, ठीक है, दोनों का ऐसे कलर निकाल लेते हैं। दूसरा क्या है? हाँ ऐसा क्या करना है? लिख लिया तुमने ना? हैं? यहाँ से लिखा है 0 बढ़ाओ, ठीक। और यहाँ पे क्या 1 1 जीरो होगा ना? हाँ 0 होगा, हाँ इस तरह 0 होगा 0 1 1 1 0 1 0 हो गया, ठीक है 1 1 1 0 0 और कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो क्या आएगा। डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल में करो कन्वर्ट। और लोग क्या आया कि नहीं समझ में आ गया? मान लूं या नहीं मानूं? हाँ सर मान ले क्या क्या आपको? हाँ समझाऊं? मुझे उम्मीद तो नहीं कि तुम ऐसा बोलोगे कि समझाइए। सर जी आगे बढ़ियो रिटर्न में देखिए। चलो कोई बात नहीं। 7 का बताओ, जैसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दियो ना? हाँ तो बाइनरी नंबर बताओ मुझे 7 का। 1 ट्रिपल 1 ठीक है। 11 का बताओ 1 0 1 1 0 1 राइट साइड से लिखें 1 1 0 1 यहाँ पे 0 बढ़ा दें, ठीक। 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 इसको कैलकुलेट करो। ये तो 0 ही होगा, ठीक है। आप तो डायरेक्टली कर सकते हो ऐसे 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 0 1 2 3 ये तो 0 हो जाएगा 0 2 एंड 1 क्या आ गया? कहाँ गलती हो रही? थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। पावर और जो लगा रहे हो तुम ना, कैसे लगा रहे हो ध्यान देना पड़ेगा। हल्का फुल्का मिस्टेक होगा तो गलत हो ही जाएगा, बहुत ध्यान से करना होगा। बहुत कठिन नहीं है लेकिन मिस्टेक्स अगर हल्का फुल्का भूल होगी तो गलती हो जाएगी, फिर सवाल गलत हो जाएगा। अगला है 22 एंड 13, ये सबका सही आना चाहिए। 22 एंड 13 सर जो बाइनरी में आ रहा है, जैसे जो कम वाला है पहले उसको लिख दे ऊपर, उसके नीचे जो जा रहा है जो पहले है उसको लिख। मतलब जो पहले आया उसी का लिख दे। लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे तुमको पता है वैसे लिखो। सर 4 आएगा। कंफ्यूज हो जाओगे फिर दिक्कत हो तो जाएगी। मेरा भी हो रहा है? कोई लगा है सही है, अब 13 की है ना। अब सही है, और मेरा भी फिर सही। इसको लिख सकते हो जैसे बोले, लेकिन क्यों कंफ्यूज होना, बार-बार इधर-उधर चेंज करोगे। गलती तुम जो लिख रहे हो वैसे सीधे सीधे लिखो, क्या प्रॉब्लम है? बता तो दिया कि कैसे लिखना है आपको, तो
रूल्स जानते रहोगे तो आराम से कर लोगे ना, फिर पता चलेगा कि पूरा गया सबका। राजन जी लग नहीं रहा कि आ रहा है। सर मुझे वहाँ दिक्कत हो रही है, तो अब लिखा है ना जो निकालना है इसका 13 का और 22 का, ठीक है 22 का क्या बाइनरी नंबर? हाँ निकाल रहे हैं, तो उसको जब जहाँ पे लिख रहे हैं हाँ तो आप बोल रहे हैं उल्टा लेफ्ट, वहाँ पे कुछ जरूर ये जोड़ने वाले में भी हो रहा है। कुछ नहीं बेटा, एक काम करो तुम 22 का लिख लिया पहले, हाँ ये हटा दो ठीक। हाँ 22 का ही आया 111 लिख लिया तुमने। नहीं वो नहीं है, वो नहीं है क्या? 10110 22 किसी और का होता है। वो दूसरा है, बोले मैं लिखता हूँ। वो वाले पिछला वाला सही है, है। पिछला वाला है, अच्छा ये पहले का है। अभी तुम क्या पूछ रहे हो मुझसे? इससे 22 वाला सॉरी हाँ 22 का बोलो। 10110 1 0 0 लिख लो, बोलो लिख लो, बोलो 10110 1 0 1 1 0 ठीक लिखा हूँ ठीक है। 13 का बताओ 1101 1 1 0 1 राइट साइड से देखो ठीक है। ये दूसरे वाले का है ना, राइट साइड से लिखना स्टार्ट करो 1 0 1 1 जो बच गया वहां क्या करो 0 वाला। 0 बढ़ा दो, कुछ नहीं का मतलब 0 सिंपल कैलकुलेशन कर लो 0 1 0 0 ये दूसरी गणित है, वो वाली गणित नहीं है, इसलिए आपको नियम याद रखना पड़ेगा 1 1 1 1 0 0 1 0 0 आगे कैलकुलेट कर लो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 ठीक है बेटा ठीक है सर 0 1 1 2 3 3 0 0 ये तो सबको पता है, किसी भी संख्या में 0 को गुणा करेगा तो 0 ही होता है 4 0 0 0 आंसर क्या आ गया 4 आसान है। आसान तब तक है जब तक नियम याद है। नियम बोले फिर कठिन। लगा हो रही है क्या? चलो हेडिंग ले लो, फिर अगला लिखना है आपको बिट वाइज आर ऑपरेटर। बिट वाइज अभी एंड देखा है आपने, अब बिट वाइज आर, बिट वाइज के अंदर आप देख रहे हो ठीक है। बिट वाइज ऑपरेटर के अंदर पहला ऑपरेटर आपने क्या देखा वहाँ And- हमारे पास अभी वाइज ऑपरेटर आप बोलेंगे उसमें तीन ही था ना, तो ये अलग है क्या? क्या लिखवा अच्छा इसको इसे पढ़ा लेना, भूल गया लग रहा है। देखो उसमें जहाँ पे लिस्ट बनाया था पहले आपने वहां पे पढ़ा लो बिट वाइज आर ऑपरेटर। हाँ चौथा है, इसको कल देखेंगे हम लोग, बस लिस्ट में पढ़ा लो अपने जो शुरुआत में आपने लिखा था। वो वाला हाँ बिट वाइज आर नहीं, ओआर वाला नहीं, इसका साइन ऐसे है, सिंपल ऐसे आर लाइन आती है। लाइन एक आपका कीबोर्ड पे मिलेगा, कीबोर्ड पे लाइन मिलेगी, कहां पे आपको ये वाली लाइन मिलेगी आपको ये लाइन वो यहाँ पे स्लैश के पास है। सब लोग देखो एंटर के बगल में स्लैश के पास है ठीक है। ये वाली लाइन आपको यूज करना है किसके लिए आर के, ठीक है। आर सिंबल के लिए स्लैश के ऊपर सिंबल है, शिफ्ट के साथ यूज होगा। तो आर का जो सिंबल है ये है, और इसमें और भी है बिट वाइज एक्सा। बिट वाइज एक्सा लिखो, अगला लिखो बिट वाइज एक्सा, उसी में है। उसे पाचन में डाल गया। हाँ बिट वाइज एक्सा। तो उसका सिंबल है ये वाला सिंबल है। इस सिंबल का नाम है, याद नहीं है मुझे क्या इसको, नहीं है नहीं एक्स आर तो बोलते हैं पाइथन में, मतलब ऐसे एक जनरल क्या बोलते हैं
मैथ में क्या कैसे लिखेंगे एक्स आर को? बस आप एक्स आर लिख लो ऐसे, एक्स आर। इसको एक्स आर पाइथन में बोलते हैं, बट वैसे जनरली क्या बोलते हैं वो चीज क्या बोलते हैं मैथ? कैट बोलते हैं। और ये सिंबल आपको मिलेगा प्लस बिंदु रहता है, यहाँ पे 6 के ऊपर है, देखो आप बिंदु रहता है उसमें। 6 के ऊपर सब लोग देखो, ठीक है, 6 के ऊपर एक्स आर। बिंदु का आगे अच्छा पता है आई है इस मान तो आई का रहता है और जे इस मान तो जे का रहता है। ठीक है, ये हमारा मतलब ये ऑपरेटर कंप्लीट कर देंगे, छोड़